हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सियासत में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के संतुलन से जीत का फॉर्मूला तय होता है। चुनाव कोई भी हो, अलग अलग समाज और वर्गों को जिसने साध लिया, जीत उसे ही मिलती है। और इसी सियासी गणित को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चालें चलना शुरू कर दी हैं। दोनों ही दलों के खासकर दलित और आदिवासी वोटर्स पर नजर है। बीजेपी ने दलित एजेंडे के तहत एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार भी बनाया है। पैसा कानून से लेकर सारे जो अवसर दिए हैं, उन सारी बातों को लेकर के हम जमीन पर उतर करके हर प्रकार से जनजाति क्षेत्र के लोगों को मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नंबर 1 एजेंडा है दलित सशक्तिकरण और दलितों की भागीदारी और दलितों के विषय में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी का फोकस संघ के दलित एजेंडे को आगे बढ़ाने पर है। सरकार के कामकाज और संगठन में इसका असर भी दिखने लगा है। सरकार आदिवासी और दलित वोटर्स को साधने की पटकथा संघ प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे से लिखी गई थी, जब उन्होंने कहा था कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो उनके विचार को पसंद करता है पर वोट नहीं करता। मोहन भागवत का इशारा दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों की तरफ था। इसके बाद से संघ और बीजेपी की नर्सरी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में दलित एजेंडे के फूल खिलाए जाने लगे। शंकर शाह रघुनाथ का बलिदान दिवस कार्यक्रम हो या फिर तमिलनाडु के दलित नेता एल मुरुगन का मध्य प्रदेश राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जाना बीजेपी के दलित एजेंडे की ओर साफ इशारा करता है। हम तो आदिवासियों के लिए अगर मैं कहूं तो उनको 1000 रुपये देने का काम हमारे जो शिवपुरी गुना के अंदर उन लोगों को हमने दिया था, आपने बंद कर दिया था। अब आपको याद आने लग गई, तो इसलिए इस दिशा में केवल झूठ बोलना ये कांग्रेस की एक आदत बन गई है। बीजेपी के दलित एजेंडे को कांग्रेस भी भलीभांति समझ रही है। पार्टी जानती है कि उनके साथ हमेशा खड़ा रहने वाला ये वोट बैंक सत्ता में वापसी के लिए कितना जरूरी है। यही वजह है कि दलितों के खिलाफ हुई हिंसा को कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी मुद्दा बनाया, तो आदिवासियों के लिए बीजेपी के अभियान के समानांतर कांग्रेस मेल मिलाप अभियान चलाएगी और घर घर जाकर आदिवासियों को एनसीआरबी के आदिवासी अपराध के आंकड़े बताएगी और उनसे संवाद करेगी। आदिवासियों से मेल मिलाप करने के लिए कांग्रेस एक टीम बनाने जा रही है, जिसमें विधायक भी शामिल होंगे। कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी का आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से, ओबीसी वर्ग से मेल मिलाप हमेशा चलता है और इस वर्ग में कांग्रेस की घुटपेट के बाद ही भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर सक्रिय हुई है और उसे निराशात लगेगी। खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए ये प्रयास वो कर सकते हैं, क्योंकि वो ये तो बता नहीं सकते हैं कि हमने 15 महीने में क्या किया जनजाति भाइयों के लिए। ये बताने को उनके पास है नहीं है, तो वो मेल मिलाप कार्यक्रम नहीं है, नाकामी छुपाओ अभियान है। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी आबादी लगभग 32% है, जो सीधे सीधे सूबे की सियासत को प्रभावित करती है। शायद यही वजह है कि दलित और आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने की रणनीति बनने लगी है। जाहिर है आगामी विधानसभा चुनाव में इन दोनों वर्गों का आशीर्वाद जिस दल को मिलेगा, उसके सत्ता में आने की संभावना बढ़ जाएगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।